नमो नमः छात्रा, मैं प्रियंका चौहान, आपकी संस्कृत अध्यापिका। सुप्रभातम। अष्टवीं कक्षा के बच्चों, हमारा विभक्ति प्रकरण स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। प्रथमा विभक्ति हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म क्या होता है बच्चों? ठीक है, कर्ता जो क्रिया करता है उसके बीच की जो होता है ना, वो कर्म होता है। जैसे वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो बालक हो गया कर्ता, पढ़ता है क्रिया, अब उसका फल किस पर पड़ रहा है? पाठ पर। ठीक है, तो बालकः पाठम पठति। अब देखिए इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह को। ठीक है, विभक्ति के अनुसार अगर देखें, द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंग किस प्रकार से चलते हैं? रामम रामो रमान। स्त्रीलिंग शब्द किस प्रकार से चलेंगे? लताम लते लताः। और नपुंसकलिंग फलम फले फलानी। ठीक है, रामम रामौ रामान, लताम लते लताः, फलम फले फलानी। ठीक है बच्चों, इसका मैंने ये यथा यानी होता है उदाहरण। उदाहरण है बालक पाठ पढ़ता है तो बालकः पाठम पठति। इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे और इस प्रकार से विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग किसमें हुआ है? पाठम। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पाठम, क्योंकि ये क्या है? ये कर्म है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न पदों के साथ यहाँ मैं द्वितीय विभक्ति की जो नियम है वो बहुत सारे नियम है बच्चों, लेकिन आपकी जो कक्षा है उसमें सिर्फ परिचय देना है। द्वितीय सभी विभक्तियों का छोटा छोटे रूप में आपको परिचय देना है कि आपको परिचय इस प्रकार से देना है कि आपको पता होना चाहिए कि इस विभक्ति इस चीज में, इस नियम में, इस शब्द के साथ, इन पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मैंने शॉर्ट में आपके लिए बनाया है, समझ आएगा आपको। देखिए, अभितः उभयतः यानी दोनों ओर, अभितः उभयतः यानी दोनों ओर, परितः सर्वतः यानी चारों ओर, अनु यानी पीछे, प्रति यानी की ओर। जी हाँ बच्चों, आगे देखिए। समया निक्सा। समया निक्सा यानी पास में, धिक यानी धिक्कार, अद्योअधः यानी नीचे नीचे, उपयूपरि यानी ऊपर ऊपर, अधो अधः यानी नीचे नीचे, और उपयूपरि यानी ऊपर ऊपर। ठीक है, अध्यधि यानी अंदर अंदर। इन सभी पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, इन सभी पदों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी आपको पद दिखे आप समझ लेना आंख बंद करके कि इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे मैंने आपको एग्जाम्पल में ये सारे जो पद हैं उनका उदाहरण दिया है। ठीक है, नियम 2, गत्यार्थक धातुएं यानी जाना, आना, चलना, गति के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। किस प्रकार? देखिए, बालक विद्यालय में जाता है। ठीक है, विद्यालय को जाता है। विद्यालय में के अनुसार क्या होगा? मेपे पर यानी कौन सी? सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ द्वितीय का प्रयोग होगा क्योंकि ये गत्यार्थक धातु है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा नियम देखिए, विना के योग में द्वितीय, तृतीय व पंचमी विभक्ति होती है। आपके पास कहीं भी आपको विना शब्द दिखता है उसमें आप द्वितीय भी लगा सकते हैं, तृतीय भी और पंचमी भी आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे ज्ञानम विना सुखम नास्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है। अब आप ज्ञान के बिना सुख नहीं है, इसमें आपने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है? यहाँ पर द्वितीय विभक्ति ज्ञानम, लेकिन आप ज्ञानेन भी लिख सकते हैं तृतीय विभक्ति, और पंचमी विभक्ति ज्ञानात भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी, ये विना के योग में द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, वहां पर वो गलत नहीं होगा। चलिए, चौथा नियम, अधि उपसर्ग पूर्वक स्था, आ, शीन इन धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिसके आगे अधि उपसर्ग लग जाता है, ठीक है, उन धातुओं जैसे स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना, शीन यानी सोना। ठीक है, इन सभी धातु, ये कुछ उदाहरण दिए 3, बाकी बहुत सारी धातु होती है जिनके आगे यदि उपसर्ग लगता है उनमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे बालक पलंग पर सो रहा है। ठीक है, अब पलंग पर सो रहा है, मेपे पर सप्तमी विभक्ति होगी, लेकिन यहाँ पर अधि उपसर्ग लग जाएगा, इसलिए क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। बालकः
पर्यंकम अधिशेते, यहाँ पर आ गया ना अधिशेते, तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा पर्यंकम। पर्यंक यानी पलंग होता है, पर्यंकम द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं नियम 5। देखिए बच्चों नियम 5, पठ लिख वद गम नम रक्ष दृश रच पृच आदि सकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए, मैंने नाटिका देखी, अहम नाटिकाम अपश्यम। ठीक है, अहम नाटिकाम अपश्यम, तो द्वितीय विभक्ति किसमें लगी है? नाटिका। देखी क्रिया हो गई, मैंने कर्ता और फल जिस पर पड़ा वो कर्म, तो नाटिकाम स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति नाटिकाम बनता है। ठीक है, लताम लते लता, तो नाटिकाम उसी प्रकार से। ठीक है बच्चों, अब देखिए नियम 6, द्विकर्मक यानी द्विकर्मक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। धातुएं कितनी होती है? 16 धातुएं होती हैं। द्विकर्मक यानी जिसमें 2 कर्म हो, है ना, 2 कर्म जिसमें हो, जिसमें 2 कर्म हो ऐसी द्विकर्मक धातुएं होती है, उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस द्विकर्मक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये धातुएं कितनी होती है? 16 धातुएं होती हैं, जैसे दू, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, शास, नी, शास, जी, मथ, मुश, नी, हिय, कृश, इस प्रकार से 16 धातुएं होती हैं। जैसे दूह यानी दोहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी सजा देना, रुद्र यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना। इस प्रकार से ये 16 धातुएं होती हैं बच्चों। इन द्विकर्मक धातुओं में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्वाला, गाय से दूध दोहता है। ठीक है, दूध दोहता है गाय से, तो यहाँ पर 2 क्या क्या, गाय और दूध, 2 कर्म है ना। तो देखिए गोपम धेनुम दुग्धम दोग्धी, गोपम धेनुम दुग्धम दोग्धी, ग्वाला गाय से दूध दोहता है। ठीक है, इस प्रकार से होती है द्विकर्मक धातुएं जिनमें 2 कर्म हो। ठीक है बच्चों, अब देखिए अनुवाद यहाँ पर मैंने बनाया है, विद्यालय के दोनों ओर जल है। अब दोनों के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? स्टार्टिंग पहला नियम अभितः, अभितः और उभयतः यानी दोनों ओर, तो विद्यालयम अभितः जलम अस्ति, वह जंगल की ओर जाएगा। और यानी क्या होता है? प्रति, वह जंगल की ओर जाएगा। सह वनम प्रति गमिष्यति। ठीक है, अगला देखिए, धिक्कार है देश के शत्रुओं को, धिक्कार है देश के शत्रुओं को, तो धिक देशस्य शत्रून, तो धिक देशस्य शत्रून, तो शत्रून में विभक्ति का प्रयोग होगा। मैं शिक्षक को नमस्कार करता हूँ, नम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ शिक्षक को, तो क्या आएगा? अहम शिक्षकम नमामि। ठीक है, घर के पास में विद्यालय है, तो यहाँ पर नम के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना। कौन सी धातु? नम धातु, इस प्रकार से। ठीक है, सकर्मक नम धातु है, इसलिए नम के योग में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। घर के पास में विद्यालय है, तो गृहम समया विद्यालयम अस्ति, घर के पास में विद्यालय है। अब यहाँ पर मैंने आज आपको अनुवाद बनाने के लिए तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार आप शब्द रूपों के साथ शब्द रूपों को देखकर विभक्ति लगाएंगे। जैसे सीता विना दुखिता आसीत, सीता यानी सीता किसके बिना दुखी थी? आसीत यानी दुखी, सीता किसके बिना दुखी थी? राम के बिना। अब राम शब्द की द्वितीय विभक्ति, और राम क्या है? एक वचन, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन देखिएगा और लगाइएगा। अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? मैं अध्यापक को नमस्कार करता हूँ, तो अध्यापक में द्वितीय विभक्ति आएगी, लगाइएगा। ठीक है, देखकर अध्यापक के रूप भी राम के अनुसार चलेंगे। परितः उद्यानानि संति, परितः यानी चारों ओर, उद्यानानि यानी उद्यान यानी बगीचे, बाग बगीचे है। किसके? प्रासाद यानी महल। ये प्रसाद नहीं है जो भगवान का प्रसाद होता है, ये क्या है? प्रासाद। ये आपने पढ़ा होगा ना, प्रासाद प्रसाद
हिंदी में, उसी प्रकार प्रासाद यानी महल, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगाइएगा। निक्षा देवालयः अस्ति, निक्षा यानी होता है पास में, निक्षा देवालयः अस्ति, किसके पास, घर के पास देवालय है, तो पास के अर्थ में यहाँ पर निक्षा शब्द आया है। नियम पहला, देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा तो द्वितीय विभक्ति लगाइए। धिक असत्यवादिन, धिक्कार है, असत्यवादिन यानी जो झूठ बोलता है, सत्य नहीं बोलता है, तो आप क्या करेंगे, धिक के योग में कौन सी विभक्ति आएगी उस प्रकार से आप लगाएंगे। द्वितीय विभक्ति असत्यवादिन का क्या बनेगा वो लगाइए। ठीक है बच्चों, अब आपको द्वितीय विभक्ति मैं करवा चुकी हूँ, अनुवाद में लास्ट में दूंगी आपको करने के लिए। जब सारी विभक्ति हो जाएगी मैं आपको इस प्रकार के छोटे छोटे अभ्यास दूंगी। बच्चों कृपया अपनी उत्तर पुस्तिका में ये सारे अभ्यास प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। नियम अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको इस चीज़ की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और आपके जो सिलेबस में भी ये सारा कुछ है विभक्ति प्रकरण, तो इसलिए आप इसे लिख लीजिएगा और अभ्यास प्रश्न कीजिएगा। कल तृतीय विभक्ति कराऊंगी, उससे पहले मैं आपको इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर भी दूंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं तृतीय विभक्ति के साथ। धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।